ध्वनि। अगर आपको नोएडा का सबसे पुराना 100 साल से अधिक पुराना पेड़ देखना हो तो ये ओखला बर्ड सेंचुरी के अंदर है। दिखाते हैं आपको नोएडा का सबसे पुराना वट वृक्ष। हम उधर ही जा रहे हैं। देखिए ये बर्ड सेंचुरी के अंदर का हिस्सा है। यहाँ ये कच्चा रास्ता है जो पुश्ता जो उधर जाता है। ये पुश्ता आपका नहीं है, ये पुश्ता बहुत पुराना है। 1976 में जब नोएडा बना था उसके बाद जब ये पुश्ता बना था तो यही ठोकर बनाई गई थी। और हम ये आपको याद दिला दें, उस समय ओखला जाने के लिए यही पुश्ता एक रास्ता था जो आज के नोएडा को उस समय ओखला से जोड़ता था। इसी से लोग पैदल चलकर उस समय इसी पुश्ते के आखिरी सिरे पर एक दीवार थी और उसके ऊपर लकड़ी के फट्टे लगे होते थे। उन लकड़ी के फट्टों से पूरी यमुना को रोका जाता था और वह पानी आगरा नहर में जाता था और उन फट्टों से बहते हुए रिसता हुआ पानी यमुना में आगे की तरफ जाता था। जब नोएडा बना तो इसी बैराज को खिसकाकर आगे ओखला बैराज की तरफ ले जाया गया और वही ओखला बैराज आज हम देखते हैं जो कालिंदी कुंज की तरफ जाता है। लेकिन आपको इस क्षेत्र से अवगत कराना बहुत ज़रूरी है कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर नोएडा का सबसे पुराना वट वृक्ष आपको दिखाई देगा। इसके बारे में जानकारी शायद पक्षी विहार में आपको न मिले, लेकिन नोएडा खबर आपको ये जानकारी दे रहा है। देखिए अब हम बिल्कुल उसके पास तक पहुंच गए हैं। घना जंगल है। आप जब भी आपको लगे शांत एरिया में कहीं जाना है, और दिल्ली के पास नोएडा में डीएनडी के साथ सटा हुआ ये क्षेत्र है जहां पर आप देखेंगे एक पुराना वट वृक्ष। अब हम बिल्कुल उसके पास पहुंच गए हैं। अब आपको दिखाई देगा यह वट वृक्ष। ये वट वृक्ष शायद आपने नहीं देखा होगा अभी तक, और आप नोएडा में जितने साल से रह रहे हैं, अगर ये वट वृक्ष आप देखेंगे तो आपको वास्तव में लगेगा कि हमने कोई दुर्लभ चीज़ देखी है। देखिए इसकी डालियाँ बिल्कुल नीचे तक झुक गई हैं और देखिए पूरी तरीके से इसकी ये डालियाँ हैं। और ये बताते हैं कि ये कुछ टहनी बाद में निकली हैं, उससे पहले ये वट वृक्ष देखिए। ये मैं आपको दिखाता हूँ बिल्कुल नज़दीक जाकर कितना पुराना ये वट वृक्ष है। ये देखिए यहाँ पर बने हुए हैं ये सब चीज़ें, आप देखेंगे। देखिए मैं दूर से भी दिखाने का प्रयास करूँगा और नज़दीक से भी दिखाने का प्रयास करूँगा। यहाँ पर देखिए ये वट वृक्ष है 100 साल से भी अधिक पुराना। लोग बताते हैं 150 साल से ज़्यादा उम्र है इस वृक्ष की। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी कुछ दिन पहले ही घोषणा की थी कि अगर आपके गांव, आपके ज़िले में कोई 100 साल से अधिक पुराना वृक्ष है तो उसको चिन्हित करे वन विभाग और उसको हेरिटेज ट्री के रूप में घोषित किया जाए। ये देखिए मैं आपको ये इसकी एक एक तना आपको दिखाता हूँ कितनी दूर तक ये गया है। और ये देखिए दूर तक मैं ये दिखा रहा हूँ आपको। हर वृक्ष, हर डाली आपको आकर्षित करेगी। जब भी आप यहाँ आएंगे आपको लगेगा कि ये ऐसा वट वृक्ष तो हम भी देखेंगे। आप अपनी जनरेशन के साथ आइए इसको देखने के लिए। उन बच्चों को दिखाइए कि वृक्ष क्या है। और ये पेड़ देखिए, दूर से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए कितना बड़ा भारी भरकम ये पेड़ है। और ये देखिए ये आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं नोएडा की हेरिटेज के बारे में दे रहा हूँ। हमारे साथ यहाँ पर हरौला गांव के मूल निवासी हैं पुरुषोत्तम शर्मा जी, जो यूनियन बैंक में अधिकारी भी रहे, रिटायर्ड हैं। उन्होंने देखा, अपने पुरखों से सुना, उनके बारे में वो बताएंगे। शर्मा जी बताइए, ये वृक्ष आप जो देख रहे हैं ये कितना पुराना है और आपकी नज़र में क्या मानते हैं इसको? ये जैसा हम सुन रहे हैं, मेरी उम्र भी 61 वर्ष हो गई है, लेकिन जब से हमने होश संभाला है, जब से हम लोगों के अंतिम संस्कार के लिए यहीं पे आते थे, तब भी इसको इतने ही साल पुराना बताते थे और ये 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है। और इससे हमारे यहाँ के 7-8 गांवों की बहुत ही यादें जुड़ी हुई हैं। जब यहाँ पे कुछ भी नहीं था, नोएडा भी नहीं था, आने जाने के साधन भी नहीं थे, तब भी लोग यहाँ पे यमुना के किनारे, क्योंकि
अंतिम जो कार्यक्रम करने होते हैं वो किसी भी पवित्र नदी गंगा जी, हरिद्वार वगैरह में किए जाते हैं, लेकिन इस क्षेत्र के लोग यमुना की नदी की वजह से इस वट वृक्ष को ही बहुत पवित्र मानते थे। और ये 100 साल नहीं, उससे भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि 60 साल से तो हम सुन रहे हैं कि 100 साल पुराना। जब हम लोगों ने 20 साल के होंगे जब भी लोग कहते थे कि ये 100 साल पुराना है, और अभी भी लोग कहते हैं कि 100 साल से पुराना है ये। हमारी तो सरकार से और प्रशासन से यह अनुरोध है कि ऐसी धरोहर को, जो इस तरीके की धरोहर है, आने वाली पीढ़ियों के लिए इसको इस तरीके से संजो के रखा जाए और इसके इस तरीके से इसका वो किया जाए इसके चारों तरफ, कि जिससे ये जुड़ा रहे। क्योंकि हम देख रहे हैं अभी इसमें कुछ टहनियाँ, कुछ जो काफ़ी बड़े वो हैं वो सूख गए हैं, वो गिर गए हैं। तो प्रशासन और ये पक्षी विहार और नोएडा अथॉरिटी, जिला एडमिनिस्ट्रेशन से अनुरोध है कि यहाँ पे कुछ इस तरीके की व्यवस्था की जाए कि ये, जिससे आने वाले अगले 100 साल में भी लोग इसको देखते रहें और ये कहें कि ये सैकड़ों साल पुराना वट वृक्ष है। पर्यावरण के प्रति इससे ज़्यादा और बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता। जो हमारे आसपास में जो पेड़ हैं वो हमारे बुजुर्ग की तरह हैं, और आज हम जब इस पेड़ को देखते हैं तो अनायास ही हमारे बुजुर्ग याद आ जाते हैं। मैं अभी और दिखाना चाहूँगा इसके बारे में। देखिए, दूसरी तरफ से भी आप एक हिस्सा देख चुके हैं, और दूसरे हिस्से से मैं दिखाना चाहूँगा। ये है वृक्ष का दूसरा हिस्सा, जहाँ से आप देखेंगे, ये देखिए पूरी जड़ें आपको दिखाई देंगी। देखिए कहाँ तक गहरी से जड़ें गई हुई हैं ये आप देखिए। और ये आपको हमेशा जब भी आपका मन करे तो आप यहाँ पर ज़रूर आइए और देखिए इस अनोखी धरोहर को, जो हमारे क्षेत्र की शान है। और ख़ास तौर पर जब मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि पुराने वृक्षों को हेरिटेज ट्री घोषित किया जाए, और हाल ही में वन विभाग ने भी क्लियर किया है कि यह नोएडा का एकमात्र ऐसा वृक्ष है जो पुष्टि जिसकी हो चुकी है कि ये 100 साल से अधिक पुराना है। यहाँ पर एक शमशान घाट भी है जो हरौला ग्राम सभा के अंतर्गत आता है। और यहीं पर आपको मैं दिखाता हूँ एक ऐसा इलाका, देखिए, जो एक रमणीक भी है। यहाँ पर यमुना नदी ज़्यादा दूर नहीं है। अगर हम देखना चाहेंगे तो घने पेड़ों के बीच से आपको यमुना नदी दिखाई दे सकती है। आपको मैं उधर ही ले चलता हूँ कि यमुना नदी यहाँ से कितनी नज़दीक है। देखिए, ये रास्ता जाता है यमुना नदी की तरफ, और अब चूँकि इस समय शायद सूखी हुई है तो मैं आपको ये देखो, यहाँ पे इन्होंने एक चिड़िया का उदाहरण भी रखा हुआ है ओखला बर्ड सेंचुरी वालों ने, कि जिससे कि यहाँ पे कौन सी चिड़िया आती है, ये पूरी डिटेल इन्होंने इसमें दी हुई है। और यहाँ पे लोग आके देखते हैं। मैं आपको यमुना नदी के पास ले जाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ साफ़ सफाई उतनी नहीं है जितनी नदी के किनारे साफ़ सफाई होनी चाहिए। आप देखिए, झाड़ झंकार खड़े हैं। ये ज़रूर यह वन विभाग है, कोई बात नहीं, लेकिन नदी का ये किनारा आपको दूर दूर तक मैं ले जा रहा हूँ। देखिए, ये पूरी पानी है यहाँ पे, यमुना का पानी बरसात के दिनों में ये आया होगा। ये जंगल है, और ये देखिए यहाँ मोर। लेकिन एक रूप देखिए कचरे का, यहाँ जो कचरा पड़ा हुआ है, देखिए ये कचरा किस तरीके से बिखरा पड़ा है। ये सब चीज़ें साफ़ सफाई होनी चाहिए। एक तरफ ओखला बर्ड सेंचुरी इसकी टिकट लगाता है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो कचरा है, कम से कम इसको तो साफ़ सफाई कर सकते हैं ये। तो मैंने ये सब चीज़ें इसलिए दिखा रहा हूँ कि ताकि ये जो हेरिटेज ट्री है इसको संरक्षित किया जा सके। ये देखिए नदी, यमुना नदी, ये आपके बिल्कुल हम अब इस समय यमुना नदी के किनारे खड़े हैं और सूर्य डूब रहा है, सूर्यास्त का समय है, और ऐसे समय में हम यहाँ आए हैं। आप भी अगर दिल्ली में आए हैं, देश के किसी भी हिस्से में हों, दिल्ली में आए हैं, तो आप ओखला बर्ड सेंचुरी आइए। और बर्ड सेंचुरी के अंतर्गत ही यह एक वट वृक्ष है जो दुर्लभ वट वृक्ष है, जिसकी उम्र 100-150 साल है। आप अगर यहाँ आना चाहते हैं दिल्ली से तो मेट्रो पकड़िए,
सेक्टर 15, सेक्टर 16 के स्टेशन पर उतरिए और वहाँ पर ओखला बर्ड सेंचुरी जाने के लिए बोलिए, वो आपको ओखला बर्ड सेंचुरी छोड़ देंगे और यहाँ आकर आप इस वृक्ष को देख सकते हैं। noidaKhabar.com से मैं विनोद शर्मा आज आपके लिए यह विशेष रिपोर्ट ख़ास तौर पर गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, ग्रेट नोएडा वासियों के लिए। धन्यवाद।